दोस्तों हमारी लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बहुत तेजी से घबरा जाते हैं कि नहीं घबरा जाते हैं। अब देखिएगा कि कोई चीज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम की जैसे लगेगी ना, तो आपको पूरी हड़बड़ी हो जाएगी। आप सोचोगे कि कौन सा काम करूं कि ये बेहतर हो जाए। अगर आप उस काम को अगर नहीं करते हो तो आपको लगता है कि यार बेचैनी होती रहती है कि नहीं होती रहती। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। आज मैं कहता हूँ कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि गैस की कितनी शॉर्टेज पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। और मैं कहता हूँ कि मैं कम से कम 1.5 साल से कभी गैस सिलेंडर पे जाके एजेंसी पे नहीं भरवाया था, और मुझे उतनी लोड भी नहीं पड़ती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक में लेता था और वहाँ से मेरा अच्छा खासा निकल जाता था। मुझे उतना दूर जाने की लोड नहीं पड़ती थी, इसलिए मुझे ये आसान लगता था, तो मैं यहीं से लेता था। ठीक है। फिर उसके बाद आज मैंने जांच किया और मैं जब बुक कराया ना, तो मेरे पास कापी थी, उस पर नंबर भी था। तो उसको मैंने बुक कराया ना, तो उस पर लिखा गया था कि तुमने 4 तारीख का बुक कराया है और तुम्हारा रिफिल डेट 30 तारीख का होगा। 30 मार्च, हाँ 30 मार्च को होगा। अब मैं तो घबरा गया, अरे यार अभी तो मैंने कभी बुक ही नहीं कराया था और ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एप्लीकेशन डाउनलोड किया, कौन सा HP वाला। ठीक है। उसमें से जितनी भी क्वेरी थी मैंने सारे चीज को देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार मैं देखूं कि कितना मेरा जो बुक कराया होता है उसको देखना चालू किया, तो देख रहा हूँ 3 महीने से लगातार भरे जा रहा। समझो कि अक्टूबर महीने नहीं, समझो कि दिसंबर महीने में भरा गया था और जनवरी में भरा गया था और फरवरी में। मैं देख के चौंक गया, यार ये कैसे हो सकता है। मैं तो कभी जाता ही नहीं एजेंसी पे, और जबकि मैं कभी भराया नहीं, तो ये कैसे हो रहा है। तो मैं सोचने लगा। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलने लगी कि ये कैसे हो सकता है। अगर अभी नहीं भरा सकता हूँ तो ये 30 मार्च को भराऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या। अभी तो 16-17 तारीख है, मैं खाऊंगा क्या। 14 दिन है और मेरा गैस खत्म होने वाला। तो मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लगा, मैं सोचने लगा, मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे यहाँ जहाँ काम करता हूँ वहाँ लाइट कट गई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने तुरंत डिसाइड लिया कि ये कैसे हो रहा है। अगर ये कोई फ्रॉड है तो मैं जाके उसमें कंप्लेन करूंगा, उनसे पूछूंगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने पासबुक लिया, कॉपी लिया, फिर वहाँ पे जाके पूछा, तो कह रहे हैं कि देखो भाई पहले तो तुम्हारी गलती है। मैंने बोला क्या, तो कह रहे हैं कि तुम 1.5 साल से गैस कभी भराए नहीं, क्या दिक्कत है, तुम्हें भरवाना चाहिए, तुम्हें तो सरकार सब्सिडी भी देती, तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी मोड़ी कन्वर्सेशन चली। फिर उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, ये गलती तुम्हारी है। अगर तुम कहो कि अगर तुम ना ले रहे हो तो तुम्हारा ये जो कनेक्शन है इसको काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। और मैं उनसे बातें करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आज 16 तारीख है, परसों आ जाना, 18 तारीख को तुम लेके जाना। अब बताओ, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, जाके मैं वहां पे जाके तुरंत सोल्व करवा लिया। और उसके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ले रहा और परेशान भी हो गया था। परेशान होने इस वजह से हो गया था कि यार 14 दिन बचा है, 14-15 दिन बचा है और मैं कभी गैस भराता नहीं, तो ये कैसे हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है, हो सकता है कि वो लोग एजेंसी वाले हैं, देखे होंगे कि इस पे हर महीने नहीं यूज करता है, इसका यूज नहीं करता है, तो इसके हो सकता है कि यूज कर ले हम लोग और ब्लैक में बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता है। नहीं होगा कि अगर आपके नाम पे आ रहा है और राशन ऐसे आता है और जो डीलर है वो कहेगा कि ये तो राशन उठा ही नहीं रहा है और इसका राशन किसी के उठा के दे दो और हम लोग पैसे कमा लें। ऐसा होता है, वो ऐसा ही करता होगा और इसीलिए तो हर महीने बुक हो जाता होगा। 3 महीने से मैंने स्टेटमेंट जाके HP का जो एप्लीकेशन होता है उसमें जाके देखा, तो 3 महीने से लगातार उठे जा रहा है। वो पता नहीं कितने दिन पहले से उठा रहे होंगे कि नहीं उठा रहे होंगे, बट 3 महीने का उसमें दिखा रहा था। और समझो कि ये तो एक स्कैम जैसे हो गया, हो नहीं गया। और जब समझो कि आप यूज नहीं कर रहे और आपका नंबर उस पर रजिस्टर है और आपके नंबर पे कोई OTP नहीं आ रही और वो ऐसे ही समझो कि बुक हो जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये एक स्कैम है। फिर उसके बाद मेरी उनसे कन्वर्सेशन चली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ये सोल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हाँ, उनकी कुछ चाल होगी, तभी ना कहें कि चलो तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। मैंने उनको बताया कि देखो ऐसा है, ये कैसे हो गया। तो कहें कि देखो तुम्हारा ये दिक्कत है। फिर उसके बाद वो नहीं कह रहा हूँ कि कन्वर्सेशन चली। फिर उसके बाद कहे कि 18 तारीख को आके ले देना। अब देखो, ये छोटी सी प्रॉब्लम देखा जाए तो बहुत छोटी सी कि जाके वहां पूछ लेता है
मैं उतना टेंशन नहीं लेता। और जबकि मैं कहता हूँ कि जब मैं बहुत परेशान हो गया था, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, कह तो रहा हूँ कि बहुत छोटी सी है, बट परेशान में बहुत हो गया था। ऐसे आप भी अपनी लाइफ में परेशान हो जाते होंगे। तो जब आपके लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है तब आप उस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। घबरा जाते हो कि नहीं? घबरा जाते होंगे भाई, क्योंकि आदमी का दिमाग ही ऐसा है कि वो मतलब परिस्थिति को ऐसा देखता है कि उसको खतरा दिखाई देता है तो वो घबरा जाता है। और ये हर किसी के अंदर है भाई, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे अंदर है, हर किसी को मैं देखता हूँ तो ऐसे ही करता है। मैं फैमिली में बात करता हूँ या फिर किसी से बात करता हूँ तो उनको देखता हूँ, जब उनको मतलब कोई फोन पे कह दे कि नहीं ये ऐसा चीज हो गया तो तुरंत अलर्ट हो जाएगा उनका दिमाग और उनको मतलब एक्शन लेने में भी मजबूर कर देगा और टेंशन में भी कर देता। जैसे मैं दिन भर काम कर रहा था तो टेंशन हो गया, फिर उसके बाद मेरा तो सोल्व हो गया, तो उसको मतलब आराम से बैठ के सोल्व करना चाहिए। अब मैं कितना भी कह दूं कि नहीं आराम से बैठ के सोल्व करना चाहिए, उस टाइम जब होता है ना तो दिमाग पूरा काम नहीं करता। आप समझो कि आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चला जाता है जो आपने बार बार किया है। और ये एक बार ही नहीं हुआ है, कौन सा कि आपको कोई परेशानी आ जाती है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये एक बार आपने नहीं किया होगा, मतलब आपने कितनी बारी इस चीज को किया होगा, आप अनजाने में की होंगी, बस इसको हमेशा करते हो। और मैं इसको मतलब कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था, आज मेरे पकड़ में ये पूरी तरीके से आ गई। अब मैं कहता हूँ कि नहीं अब इसको मतलब साइड करूंगा और इसको कहूंगा कि नहीं तो मैं पीछे रहना है और मैं अपने आहिस्ता से अपनी जिंदगी में बढ़ूंगा। तुम आओगे तो मतलब घबराहट हो जाएगी, और घबराहट में एक ऐसा चीज है कि आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। मैं उस टाइम घबराहट में था तो मैं सोच रहा था कि नहीं कंप्लेन करूंगा, ऐसे ही वैसे जाके झगड़ा उगड़ा करूंगा। फिर उसके बाद वहां पे जाए तो बहुत आराम से उसने बातें की, जो मैनेजर था। फिर उसके बाद मेरे को जो उसने कहा तो वो कर दिया। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा भाई गैस भराऊंगा और खत्म होने वाला है। जस्ट मुझे लगता है कि 1-2 दिन और चलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं। तो वो प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो। तो आपकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे ही कर सकते हो भाई कि उसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। अवॉइड नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ ना नहीं अवॉइड रहता है, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आप अवॉइड ही करो, बट अवॉइड नहीं होता है। बट आप उस चीज में जितना समय लगाओगे ना वो क्लियर हो जाएगा। और समझो कि आप उसको नहीं कर रहे हो तो वो हो जाएगा, वो आपको करवा लेगा कितना भी कर लो। जैसे मैं सोच रहा था कि नहीं जाऊंगा वहां पे, मेरे दिमाग में आ रहा था कि नहीं अरे यार छोड़ो जाने दो, 30 तारीख को अब बुक होगा तो 30 तारीख को जाऊंगा और आराम से भरवा लूंगा और उसके बाद में उनसे करवाऊंगा। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार मुझे कम से कम जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज काम कर रहा था, कौन सा कि पहले मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, लोगों से बातें करने में बहुत ज्यादा अपने आप को पीछे करता था। यहाँ पे वो चीज मेरा खड़ा हो रहा था कि तुम मतलब लोगों को वहां पे क्या करने जाओगे, लोग क्या करेंगे, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर इसको मैंने कहा कि नहीं अगर मैं चल जाता हूँ तो ये चीज खत्म हो जाएगी, कौन सा कि लोग क्या करेंगे। और मैं इसको खत्म किया यहाँ से, फिर उसके बाद वहां पे गया तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई और ये भी खत्म हो गई। और ये ऐसे ऐसे मतलब हर बारी आएगा ऐसे कि लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसे आएगा तो मैं इसको खत्म करूंगा और वहां पे जाके काम कर दूंगा, जो करना चाहता हूँ वहां पे कर दूंगा। तो ये भी खत्म हो गया और वो भी जो क्या कहेंगे लोग वो भी खत्म हो जाएगा, समझ लो। तो जो मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम आती है तो उसको खत्म करना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं खत्म करते तो आप उसी में उलझे रहोगे। जैसे मैंने क्या कहा आप लोगों को कि मैं 3-4 घंटे उसी में परेशान रहा, और जबकि मेरा आधा घंटा वहां पे जाके मैं उस काम को करवा लिया, सोल हो गया। तो 3-4 घंटे मेरे उसके बारे में नहीं सोचता, कुछ और सोचा होता तो कुछ और मैं प्रोडक्टिव करता, कुछ तो करता। वहाँ पे बैठ के काम कर रहा था तो मैं बार बार मोबाइल में टेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, और वहाँ पे गया तो तुरंत सोल्व हो गया। तो ऐसे ही होता है काम आपका, मतलब थोड़े समय कराएगा और आपको परेशान ज्यादा वक्त तक कर देगा। मैंने कल वीडियो बनाई थी, आपने देखी कि नहीं, कि आपके जो आप खाओगे ना वो आपको बहुत कम बीमार करेगा, बट जो आपके दिमाग में चलता रहेगा ना वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। जैसे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, अरे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा अगर कनेक्शन है तो कोई दूसरा कैसे इस नंबर से ऑर्डर कर सकता है। फिर उसके बाद वही हुआ, 3-4 घंटे मेरा बर्बाद हुआ। और मैंने अभी खाया हूँ ना तो देखो मूंगफली खाया है, और इसी के रिलेटेड बता रहा हूँ कि मूंगफली खाया हूँ और थोड़ा सा मतलब कच्चे जो मूंगफली होती है वो खाया हूँ, और पेट मेरा थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा, अब मतलब थोड़ा थोड़ा पहले दर्द कर रहा था, अब धीरे धीरे सही हो रहा है। तो ये मतलब जब मैंने कल बनाया वीडियो, आज मैं अपनी लाइफ में उसको पकड़ लिया कि ये देखो हो रहा,
और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ो, जैसे मैं कहता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको पकड़ लेता हूँ। एक बार मैं आपको कहा था कि नहीं, आपको ऐसा काम होना चाहिए कि आपको 12 बजे रात को उठ जाए हो और उसके बाद कहो कि नहीं यार ये मैं काम करूँगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि 4:30 पौने 5 बजे उठा था और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जबकि मोस्टली लोग उस टाइम अपने आप को सोए हुए रहते हैं, कहते कि नहीं यार छोड़ो जाने दो। मतलब यही कह रहा हूँ कि छोड़ो जाने दो और इस काम को ना किया जाए, और मैं कहता हूँ और उसके बाद कर लेता हूँ। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अपनी वीडियो जब देखता हूँ ना तो मेरे को ज़्यादा फायदा मिलता है। हो सकता है कि आप लोगों को उतना कम फायदा मिले, बट मेरे को मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और अपने आप को प्रोत्साहित करते रहता हूँ कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई। वही चलता रहता है, और मुझे लगता है कि आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस चीज़ को पकड़ लिए होंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करोगे भाई, और इसको अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत उन्नति होगी, और उन्नति होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों भरा ज़िंदगी जियोगे। तो क्या खुशियों भरा ज़िंदगी आप जीना चाहते हो? अगर जीना चाहते हो तो भाई करो जो मैंने कहा है, और वही करो, और जो जो मैं कह रहा हूँ उसको करते जाओ, और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप भी करोगे तो आप भी मेरे इतना तो कर ही लोगे, जितना मैं कर रहा हूँ उतना तो आप कर लोगे। हो सकता है कि आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है मेरी लाइफ आपसे ज़्यादा मतलब मेहनती वाली हो तो मैं आपसे आगे बढ़ जाऊँगा, यही बस फर्क होगा। बस आगे दोनों बढ़ेंगे, हो सकता है पीछे मैं बढ़ूँ या फिर आगे आप बढ़ो, या फिर आगे पीछे आप बढ़ो या फिर मैं आगे बढ़ूँ, ऐसे ही होगा। हर कोई तो अपनी लाइफ में ऐसे ही होता है। आप अपने दोस्त को देखते होंगे कि ये मतलब ज़्यादा नंबर लाया, तो हो सकता है वो पढ़ाई ज़्यादा किया हो, किस चीज़ पे डिपेंड कर, उसकी मेहनत पे। रिजल्ट उसका आया तो आपके साथ ही आया, आपने कम पढ़ाई किया होगा तो आपका रिजल्ट कम आया होगा। समझ लो, यही मैं कह रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो देखी है तो बहुत बढ़िया की है। अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में कुछ भी सुझाव देना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज किसी और को फैलानी है तो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलती है किसी नई वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।